हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रस्मित लर्निंग पॉइंट। दोस्तों, आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ केमिस्ट्री के एटम के बारे में। अब तक मैंने लास्ट वीडियो जो केमिस्ट्री की बनाई थी उसमें आपको पढ़ाया था केमिस्ट्री की पूरी हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, केमिस्ट्री कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई और उसको कैसे नाम पड़ा। अब हम चलते हैं अपने जो कोर्स है हमारा उसके फर्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है एटम। आज हम एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं, एटम कैसे बनता है और क्या क्या थ्योरी उसके लिए दी गई हैं, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए थे, तो वो पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उनको मैं बताऊंगा कैसे हुए और उनके साइंटिस्ट के नेम बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो पूरी देखिए, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को जल्दी के चक्कर में स्किप कर देते हैं और अपना मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट खो देते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी न्यू वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, आज का क्या टॉपिक है हमारा? एटम। एटम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज एटम, बताइए आप एटम क्या है, तो आप पता क्या करेंगे? जी हाँ, आप एटम को एकदम इस तरीके से ढूंढेंगे जैसे आपने कभी पढ़ा ही ना हो। आपने क्लास 10th 11th 12th जितनी भी क्लासेस अभी लास्ट में की हैं, सब में आपने एटम पढ़ा है, लेकिन आप ध्यान नहीं देते, क्योंकि एटम तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन डेफिनेशन है, उसका क्या करना हमको। लेकिन कि एटम का क्या मतलब है, आपने सिंपल सी डेफिनेशन लर्न कर रखी होगी। एटम एक ऐसा पार्टिकल है जिसकी डिवाइडेशन नहीं हो सकती। लेकिन आज मैं आपको केमिस्ट्री पूरी क्लियर कर दूंगा, आपको आगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है। तो देखते हैं अपने एटम के बारे में। एटम, व्हाट इज दिस एटम। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं हमारा एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है। आपको इस चैनल पे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मैं केमिस्ट्री आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। कोई भी लैंग्वेज हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं एटम और हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। कुछ डेफिनेशन का ही फ़र्क होता है दोस्तों। एटम, परमाणु, केवल लैंग्वेज का अंतर ऐसे ही तो आ रहा है, लेकिन इसे एटम और परमाणु। लेकिन जब मैं आपको समझाऊंगा वो हिंदी में ही। मैं क्या, कोई भी चैनल हो, बच्चे को समझ अपनी मातृभाषा हिंदी में ही आता है। बस थ्योरी के लिए बच्चा कहता है इंग्लिश मीडियम, उसको थ्योरी चाहिए होती है इंग्लिश में, इसलिए इतना ही अंतर होता है इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में। थ्योरी बस लिखी होती है इंग्लिश और हिंदी में, लेकिन जो टीचर समझाता है वो हिंदी में ही समझाता है। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में थ्योरी मिलेगी और मैं आपको उसमें एक्सप्लेन भी करके बताऊँगा। तो देखते हैं परमाणु क्या होता है। तो एटम हमारा क्या होता है? एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स। जो हमारा एटम है वो एक सबसे सूक्ष्म कण है हमारे पूरे पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में। विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइड। इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये तो हमारी परमाणु एटम की डेफिनेशन हो चुकी है। अब इसकी थ्योरी मैं आपको लिख के बता देता हूँ, आप उसको नोट कर लेना, फिर चलेंगे आगे क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये रही आपके सामने डेफिनेशन एटम की, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। आप जिस लैंग्वेज से हैं आप उसको उस लैंग्वेज से समझ सकते हैं। देख लीजिए, एटम, परमाणु। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। इसका मतलब क्या है? परमाणु वह सूक्ष्म कण है जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे परमाणु की, कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एक सूक्ष्म कण है जिसको दोबारा विभाजित या डिवाइडेड नहीं किया जा सकता। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा एटम। आपको एटम समझ आ गई होगी। अब जो ये थ्योरी थी, ऐसे क्वेश्चन कई सारे बन जाते हैं कि ये एटम की डेफिनेशन पूछ ली, ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन और बन रहा है कि एटम की थ्योरी किसने दी। क्योंकि एकदम तो ये थ्योरी भगवान ने तो दी नहीं थी, किसी ना किसी आदमी ने तो दी होगी, या किसी वैज्ञानिक साइंटिस्ट ने। तो फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए इसको जगह, फर्स्ट एटमिक थ्योरी वॉज गिवन बाय जॉन डाल्टन। जो हमारी पहली एटमिक थ्योरी दी गई थी वो हमारी जॉन डाल्टन या जे डाल्टन ने दी गई थी। आप इसको एक जगह साइड में अपने नोट्स में नोट कर लीजिए कि इस थ्योरी को किसने दिया था, क्योंकि हर चीज़ पूछी जा सकती है। अब जैसे फादर ऑफ केमिस्ट्री आपको नहीं मालूम होगा, अगर मालूम है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो इसके फादर ऑफ केमिस्ट्री होते हैं हमारे एंटोनी लेविसियर। तो आप इस चीज़ को भी नोट कर सकते हैं साइड में कि फादर ऑफ केमिस्ट्री एंटोनी लेविसियर की फर्स्ट थ्योरी एटमिक किसने दी थी? हमारे जॉन डाल्टन ने दी थी। तो फ्रेंड्स, ऐसे करके आपके नोट्स बनते हैं। मैं आपको एक सीनियरिटी से लिखाता चल रहा हूँ। एटम की थ्योरी लिखिए, इसके साइंटिस्ट का नाम लिखिए, फिर जो भी कराऊंगा उसके साइंटिस्ट का नाम आपको साथ में दूंगा। तो ये तो था हमारा एटम। आपको समझ आ गया हो क्या होता है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसको पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो आपको एटम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो फर्स्ट थ्योरी किसने गिवन की थी इसकी? तो जॉन डाल्टन। आप इसके साइंटिस्ट का नाम लिखेंगे। तो एटम आपको मैंने पूरी तरीके से समझा दिया है। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक पे कि आगे क्या हुआ था। अब क्या है, इन्होंने तो अपनी थ्योरी दे दी, लेकिन सब साइंटिस्ट थोड़ी सेटिस्फाई थे, तो कई सारे साइंटिस्ट लगे रहे इस पर रिसर्च करते रहे। तो फिर हमारे एक नए साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था जे थॉमसन। इन्होंने हमारे इस
परमाणु की डेफिनेशन में कुछ थोड़ा सा चेंजेस किया और उन्होंने बताया कि परमाणु हमारा सूक्ष्म कण ना होकर उसके डिवाइडेशन किए जा सकते हैं, वो सूक्ष्म 3 कणों से मिलकर बना होता है। वो कौन से होते हैं? हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये 3 कण मिलकर हमारा परमाणु को तैयार करता है। अगर ये 3 कण नहीं है तो हमारा परमाणु अपूर्ण है, बन ही नहीं सकता। तो ये 3 चीज़ तो परमाणु में होनी कंपलसरी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो ये 3 हमारे जे थॉमसन साहब ने बताया था कि ये 3 से मिलकर हमारा परमाणु बनता है। और जो हमारे एटम की थ्योरी जो हमारे जॉन डाल्टन ने दी थी, इसको उन्होंने गलत बताया था। तो ऐसे करके हमारे केमिस्ट्री में कई सारे साइंटिस्ट आते हैं और एक दूसरे की गलती को बता बता के उसमें सुधार करते जाते हैं। एक बार में तो कोई अच्छी चीज़ बता नहीं देता भाई। जब जे थॉमसन ने ये चीज़ दी, अब क्या है, अब जब उन्होंने ये बता दिया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, अब क्या है, अब भाई ऐसे तो कोई मानने नहीं वाला। अगर ऐसा है तो भाई बताओ हमें कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ है प्रोटॉन, कहाँ है न्यूट्रॉन। तो उसके लिए हमारे एक नए वैज्ञानिक जो बहुत ही फेमस वैज्ञानिक आप जानते होंगे, जो हमारे रदरफोर्ड हैं, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको गोल्ड फॉयल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं या उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं उसी के बारे में, तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने नए एक्सपेरिमेंट के ऊपर। तो फ्रेंड्स कुछ मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पहले बता देना चाहता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हमारे कौन है? वो है हमारे एंटोनी लेविस सर। ये हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री कहे जाते हैं। अब वो क्यों कहे जाते हैं उसके मैं कुछ थोड़े से एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे हमारा H2 है, ठीक है, इसको कहते हैं हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन नाम किसने दिया है? हमारे एंटोनी लेविस सर ने। इसकी खोज किसी और साइंटिस्ट ने की है, लेकिन जो इसका नाम दिया है वो एंटोनी लेविस सर ने दिया है। ठीक है, ये बात भी क्लियर होगी। अब O2 भी सेम यही केस है। O2 के खोजकर्ता कोई और है, लेकिन नाम करता हमारे एंटोनी लेविस सर हैं। तो फ्रेंड्स आप कह रहे होंगे कि भाई नाम रखने से क्या कोई वैज्ञानिक बन जाता है या फादर ऑफ केमिस्ट्री बन जाएगा? तो ये रीज़न भाई, नाम ऐसे ही नहीं रख दिए जाते हैं। तो नाम भी बहुत सोच समझ के रखे जाते हैं। उन्होंने क्यों नहीं रख दिया? जो हमारा H2 है इस पर बहुत चर्चा है क्या नाम होना चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन एक प्रॉपर नाम और ऑक्सीजन नाम इन्होंने रखा, इसलिए इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। लेकिन कुछ और भी इनकी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, वो थी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने 108 तत्वों के ऊपर चर्चा की थी। 108 तत्वों के बारे में इन्होंने बताया था, वो किसी भी वैज्ञानिक ने नहीं बता पाया था। और उस टाइम पे कहाँ 33, 64 कुछ छोटे मोटे तत्वों के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इस बुक में, जो उन्होंने इस बुक को लिखा था, इसमें हमारी टोटल 108 एलिमेंट के बारे में इन्होंने बात की थी। इसलिए इस बुक का नाम था एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसीलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री किया गया, क्योंकि इन्होंने केमिस्ट्री के लिए कई सारे नाम काम किए हैं। तो देख लीजिए 108 तत्वों के बारे में बताना बहुत बड़ी बात है। टोटल 118 ही हैं। और इनका नाम एक बार लिख लीजिए हाइड में, अपनी बुक में, साइड में, कहीं भी नोट्स में। एंटोनी लेविस सर हमारे फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। इन्होंने H2O का नाम रखा, इन्होंने O2O का नाम रखा। खोजकर्ता कोई होंगे लेकिन इन्होंने नाम रखा। और उन्होंने एक बुक लिखी थी एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें इन्होंने 108 तत्वों के बारे में बताया था। तो फ्रेंड्स आप ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आते हैं वैज्ञानिक, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एटम, यानी कि जो हमारा एटम है वो किन पार्टिकल से मिलकर बना है। तो ये थ्योरी या जो भी बताया था वो हमारे जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि जो हमारा परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 तत्वों से मिलकर बना है, यानी कि ये भी, इसके भी टुकड़े किए जा सकते हैं परमाणु के। तो ये चीज़ क्लियर हो चुकी है। जे थॉमसन ने ये सिद्ध कर दिया था कि परमाणु है वो पुनः विभाजित किया जा सकता है, इसके टुकड़े हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में। यानी कि किसी भी परमाणु को बनने के लिए 3 पार्टिकल की जरूरी बहुत है, वो है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये चीज़ क्लियर होगी। अब क्या हुआ था, लोग कह रहे थे भाई होते कहाँ हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसके लिए हमारे जो थॉमसन साहब थे जे इन्होंने एक मॉडल दिया था जिसका नाम था तरबूजे का मॉडल, या सुना होगा हमने ज़्यादातर वाटरमेलन का मॉडल, जो हमारे जे थॉमसन साहब ने दिया था। उसी के जरिए हम परमाणु को समझते हैं। तो देखते हैं वो क्या मॉडल है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या था। कुछ नहीं, एक उन्होंने तरबूज के ऊपर हमारा सिद्ध किया था परमाणु हमारा किस रूप में दिखता है और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स ये एक तरबूज मैंने आपको बना दिया और इसके अंदर ये रहे इसके बीज। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर बीज कुछ इस प्रकार से धसे हुए हैं। इस वाटरमेलन के जरिए ही हमारे थॉमसन साहब ने परमाणु की तुलना की थी और बताया था परमाणु हमारा देखने में कैसा होता है। तो फ्रेंड्स जो ये आपको दिख रहे हैं अंदर पार्टिकल परमाणु, इसके तरबूज के बीज, उसी को हमारे जो थॉमसन साहब ने बताया था कि ये हमारा परमाणु इसी प्रकार होता है। और जैसे तरबूज के बीज इसके खाने वाले भाग में धसे होते हैं, उसी प्रकार हमारे परमाणु में इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर इसके आंतरिक भाग में धसे हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार इन्होंने हमारे जे थॉमसन साहब ने बताया था कि हमारा परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है। आप देख लीजिए कि ये तो हमारा तरबूज है, ठीक है,
तरबूज, और ये हमारा है परमाणु। अब इनमें क्या अंतर है, थोड़ा ही अंतर है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें प्रोटॉन, इसमें तरबूज के बीज। तो फ्रेंड्स हमारे जो थॉमसन ने था, उन्होंने परमाणु और तरबूजे के ज़रिए तुलना करके ये बताया कि जो इसके अंदर जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तरबूज के बीज की तरह से होते हैं। इन पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है और इसकी जो सरफेस पे है, सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसके कारण हमारा ये परमाणु है उदासीन रहता है। तो ये तो हमारे जे थॉमसन ने थ्योरी दी थी, एक मॉडल निकाला था, परमाणु मॉडल, जिससे उन्होंने तरबूजे की सहायता से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन को बताया था और उसके सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज को बताया था। तो ये कुछ 3 पॉइंट बताए थे हमारे थॉमसन साहब ने। अब आगे चलते हैं, जो हमारे रदरफोर्ड थे, उन्होंने कैसे अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और क्या बताया था, वो इम्पॉर्टेंट है, उसको हमें समझना होगा। थोड़ा बड़ा थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, उसको समझेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जो किसने किया था, हमारे रदरफोर्ड ने। तो देख लेते हैं उसको। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हमारे जो रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने क्या किया था इस एक्सपेरिमेंट से। तो फ्रेंड्स क्या है, इलेक्ट्रॉन पता लग गया था। अब क्या बात आती है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ मिलेंगे, तो उन्होंने भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए पता करने के लिए। तो फ्रेंड्स उसके ज़रिए क्या पता लगा, तो देखते हैं सबसे पहले इसका डायग्राम कैसे क्या हुआ था। तो फ्रेंड्स जो हमारा रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, इसको हम अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, अल्फा प्रकीर्णन परीक्षण। तो ये इसकी हिंदी में और इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया है। तो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था, इन्होंने एक गोल्ड, जो हमारी गोल्ड फॉइल होती है, गोल्ड फॉइल ली थी, जिस पे हमारा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था। तो एक सोने की इन्होंने चादर ली थी, ये रही हमारी सोने की, ठीक है फ्रेंड्स। एक इन्होंने गोल्ड फॉइल ली थी, सोने की चादर, जिस पे इन्होंने अल्फा कणों की बमबारी कराई थी। और वो अल्फा कण कम से कम इन्होंने 12,000 से लेके लगभग 20,000 की रेंज में इन्होंने बमबारी कराई थी उसकी। 20,000, 12,000 से लेके 20,000 तक की रेंज में अल्फा कण छोड़े थे। और जब अल्फा कण इन्होंने इतने छोड़े, तो कुछ अल्फा कण इस तरीके से निकल गए, कुछ अल्फा कण इस तरीके से निकल गए, और कुछ अल्फा कण इस तरीके से निकल गए, कुछ अल्फा कण इस तरीके से निकल गए। लेकिन 1 से 2 की रेंज में हमारे अल्फा कण जिस माध्यम में गए थे उसी माध्यम में वापस लौट आए। तो इससे ये पता लगा इनको कि जो हमारा परमाणु है वो अंदर से पूरा खोखला होता है, बस इसके मध्य भाग में कुछ ऐसा हिस्सा होता है जो हमारा ठोस पाया जाता है, जिसके कारण कुछ 1 या 2 कण हमारे वापस लौट के आए थे। कितने में से, 12,000 से लेके 20,000 तक की रेंज से इन्होंने छोड़े थे अल्फा कण। उसमें से 1 या 2 वापस लौट के, और सब साइड से निकल गए या सीधे निकल गए या पार निकल गए। तो इससे ये पता लगता है जो हमारा परमाणु है वो अंदर से हमारा खोखला है, बस एक मिडल में कुछ ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से 1 या 2 कण हमारे वापस लौट के आए थे। तो ये हमारा रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था। इससे ये पता लगा था परमाणु अंदर से खोखला है, परंतु मध्य में कुछ ऐसा भाग है जिसके कारण से हमारी 1-2 कण वापस लौट के आए हैं। अब बात आती है, जो हमारे रदरफोर्ड है, इन्होंने गोल्ड की फॉइल क्यों ली, गोल्ड की चादर क्यों ली थी, तो उसका रीज़न भी है, जो हमारा गोल्ड होता है इसका जो मैनलिटी, इसका जो हमारा गोल्ड होता है इसकी डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी, जो हमारा गोल्ड होता है इसकी मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसको हमने लिया था। यानी कि इस पर हम कितना भी प्रेशर दे सकते हैं, कुछ भी, कितनी भी बमबारी कर सकते हैं, गोल्ड पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और गोल्ड की एक ख़ास बात है, अगर 1 ग्राम गोल्ड को हम चाहें तो कम से कम 1.5 से लेके 2 किलोमीटर तक हम इसका पतला तार बना सकते हैं। ये हमारे गोल्ड की डक्टिलिटी और मेलेबिलिटी होती है। तो फ्रेंड्स गोल्ड इतना हमारा मजबूत होता है, इस पर कितनी भी बमबारी कुछ भी कर सकते हैं, और इसको 1 ग्राम गोल्ड को हम 1.5 से 2 किलोमीटर तक लंबा खींच सकते हैं तार की फॉर्म में। तो इसलिए उन्होंने गोल्ड की चादर को चूज़ किया था, इस पर ही अपना अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने यह पता लगाया कि परमाणु हमारा अंदर से खोखला है, लेकिन उसका मध्य भाग क्या है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा तत्व है जिसके कारण हमारा रेस वापस लौट आई। तो हमारे रदरफोर्ड वैज्ञानिक थे, इसका मैंने आपके सामने नाम लिख दिया, रदरफोर्ड। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट से पता लगाया परमाणु हमारा अंदर से खोखला होता है। अब जो बीच का मध्य भाग है, ठोस है, इसका कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, क्योंकि साइंस की नॉलेज में आ गया है कि अंदर एक ठोस पार्ट होता है जिसकी वजह से 1-2 कण वापस लौटा है। तो इसका नाम हमारा रदरफोर्ड साहब ने रखा था नाभिक, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यहाँ से हमारे नाभिक की खोज हुई थी। इस एक्सपेरिमेंट से 2 चीज़ें बहुत बड़ी पता लगी कि परमाणु अंदर से खोखला होता है, परंतु उसमें एक मध्य भाग में एक पॉइंट होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस कहते हैं।
न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स न्यूक्लियस नाभिक की इस एक्सपेरिमेंट से खोज हुई थी, जिसमें हमारा प्रोटॉन न्यूट्रॉन आता है, वो आगे बताएंगे। अब क्या है, नाभिक और अंदर से परमाणु खोखला, ये तो पता लग गया है। अब ये बात हमारे रदरफोर्ड साहब ने कही है। हर साइंटिस्ट हर चीज़ तो सही नहीं बताता, कुछ इन्होंने भी अब बात की थी, तो उसके बारे में जानते हैं कि इन्होंने कौन सी गलत चीज़ बताई थी, इनके ड्रॉबैक्स क्या थे। तो देख लेते हैं, इसको आपने देख लिया होगा, नोट कर लीजिए, या मैं आपको समझा रहा था आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं रदरफोर्ड की कमियां। इन्होंने क्या कमियां दी थी, ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड। इन्होंने ये कमी बताई थी, जो हमारा परमाणु है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, जब उसके चक्कर काटता है तो वह ऊर्जा का ह्रास करता है। तो फ्रेंड्स इन्होंने यही कमी बताई थी। आप सेंस लगाइए कि ये हमारा परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है। अब जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर धसे हुए हैं, ये धसे हुए हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इन पे नेगेटिव चार्ज है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अगर ये ऊर्जा का ह्रास करेंगे, ऊर्जा का ह्रास करेंगे तो क्या होगा, जब ऊर्जा का ह्रास करेंगे तो ये क्या है, धीरे धीरे घूमते कम, जब ह्रास करेंगे तो अंदर की ओर भागेंगे ना, अंदर की ओर भागेंगे तो ये हमारा नाभिक है, इससे आके टकरा जाएंगे। और जब नाभिक से टकरा जाएंगे तो इनकी स्थिति का विखंडन हो जाएगा, ये अपनी जगह से हिल जाएंगे या इनके टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमारी कोई भी ठोस वस्तु होती है वो एक जगह स्थिर तो रहती है। तो इसमें रदरफोर्ड ने हमारी ये चीज़ गलत बताई थी कि इलेक्ट्रॉन जब परमाणु के चक्कर लगाता है तो ऊर्जा को छोड़ता है, ऊर्जा का ह्रास करता है। ये नहीं होता है, वो ऊर्जा का ह्रास नहीं करता है। उन्होंने जिस तरीके से बताया वो गलत था। अगर ऐसे ह्रास होने लगेगा तो परमाणु अपनी स्थिति को पकड़ ही नहीं पाएगा, वो अलग हो जाएगा, टूट जाएगा, इधर से उधर घूमेगा। तो इस कारण इनकी यही कमी थी कि इन्होंने क्या किया था, जो इलेक्ट्रॉन है उसको बताया था कि वो ऊर्जा का ह्रास करता रहता है, उसको ऊर्जा को छोड़ता रहता है, जिस कारण वो एक टाइम ऐसा आएगा नाभिक से टकरा जाएगा और उससे इनकी स्थिति पे फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए इनकी यही कमी थी, एक सिंपल सी, कि उन्होंने ये चीज़ बताई। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा हमारा पूरा कॉन्सेप्ट, मैंने कैसे क्या समझाया आपको। सबसे पहले एटम समझाया, फिर उसके बाद हमने ये बताया कि इस थ्योरी को किसने दिया, फिर उसके बाद ये बताया कि एटम के भी पार्टिकल हो सकते हैं, वो किसने दिए। तो पूरा आपको कॉन्सेप्ट मैंने आज क्लियर कर दिया है। तो अब एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले आपको मैंने बताया था एटम, एटम क्या होता है। तो फ्रेंड्स एटम क्या होता है, एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन द यूनिवर्स विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण है जिसका पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। तो एटम आपको क्लियर हो गया होगा। एटम के बाद मैंने क्या बताया कि ये थ्योरी किसने दी, तो ये थ्योरी हमारी दी थी जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। तो आप इस चीज़ को साइड में लिखते रहिए हाइड में, एटम की थ्योरी जॉन डाल्टन ने दी थी। अब बात आती है कि जो एटम की थ्योरी जॉन डाल्टन ने दे दी, क्या वो सही है या नहीं सही है। तो इसके लिए हमारे थॉमसन साहब आए थे, जे थॉमसन, जिन्होंने बताया था कि एटम के भी पार्टिकल हो सकते हैं। वो 3 कणों से कम मिलकर बना होता है, वो हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स ये 3 कण से मिलकर हमारा परमाणु बना होता है, कम से कम इन 3 कण से मिलकर जरूर बना होगा, बिना इनके नहीं बना होगा। ये गलत था कि परमाणु विखंडित हो सकता है या नहीं हो सकता। हमारा परमाणु इनसे मिलकर बना है, यानी कि परमाणु भी विखंडित हो सकता है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब उसके बाद आता है कि जो हमारे रदरफोर्ड साहब थे, उन्होंने अल्फा कण का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट दिया था। और लेकिन एक चीज़ तो आपने देखी नहीं, जो हमारे थॉमसन साहब हैं, इन्होंने भी तो एक एक्सपेरिमेंट दिया तरबूजे का, वाटरमेलन का। तो इन्होंने भी एक परमाणु मॉडल दिया था, जिसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्थिति को बताया था और उसके सरफेस पे एक पॉजिटिव चार्ज बताया था, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, और परमाणु को उदासीन बताया था। तो ये थॉमसन ने हमारा एक्सपेरिमेंट दिया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे कि रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसमें क्या हुआ था, एक हमारी गोल्ड फॉयल थी, जिसमें हमने अल्फा कण लगभग 12,000 से लेकर 20,000 के बीच में छोड़े थे। सभी पार निकल गए थे, इधर से उधर निकल गए, लेकिन 1 या 2 कण वापस लौट के आए थे, जिससे पता लगा कि जो हमारा परमाणु है वो अंदर से खोखला है, परंतु बीच में मिडल में कुछ पार्ट है, जिसके कारण वो वापस लौटा है। उसी को क्या कहा था हमने, नाभिक, न्यूक्लियस। तो फ्रेंड्स इससे ये पता लगा हमारा कि हमारा परमाणु में एक न्यूक्लियस होता है, जिसको हम बोलते हैं नाभिक। ठीक है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस, नाभिक की खोज होगी इस एक्सपेरिमेंट से। अब क्या रदरफोर्ड की कुछ कमी थी, तो वो कमी क्या थी मैंने बता दी है। जो हमारा परमाणु है, इलेक्ट्रॉन इसके ओर चक्कर काटता है, उन्होंने बताया था कि ऊर्जा का ह्रास करता है, यानी ऊर्जा को छोड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर वो ऊर्जा को छोड़ेगा तो नाभिक से आगे टकरा जाएगा और परमाणु अपनी स्थिति को छोड़ देगा। तो ये हमारी उनकी कमी थी। मैंने आपको एक ही बार में पूरा रिविज़न करा दिया आज की वीडियो का। तो आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे मैं कोई भी वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी, क्योंकि मैंने एक सीनियरिटी से कराया, पहले एटम, उसके साइंटिस्ट का नेम, फिर उसके बाद सारे प्रॉपर बताए हैं। तो आप वीडियो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।